Hello everyone, so in this video we are going to learn about Cardan's method. So जब तक मैं बताती हूँ तब तक आप प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड इसी चैनल में मैं आपको रियल एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी के भी PYQ सॉल्व करवाऊँगी एंड जो इनके कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग मेरे को कहोगे, रिकमेंड करोगे, वो भी बताऊँगी, ठीक है। सो कार्डन्स मेथड के साथ कंटिन्यू करते हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो हमें एक इक्वेशन दी होगी क्यूबिक, ठीक है। तो कार्डन्स मेथड क्या है, हम एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा देखो, फॉर लेट्स से मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, मैं एक एग्जांपल से सॉल्व करवाऊंगी, उससे आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कार्डन्स मेथड लगाना कैसे है। सो वी हैव अ इक्वेशन x³ + 6x² + 3x + 18। इसको मुझे किससे सॉल्व करना है, कार्डन्स मेथड से, और इसके रूट्स निकालना है। तो कार्डन्स मेथड क्या कहता है कि आपको x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो x³ से एक छोटा कोफिशिएंट टर्म है x² वाला, उसे हमें गायब करना है। तो उसे गायब करने के लिए मैं x के बदले क्या पुट कर दूंगी, y - 6/3, मतलब जो भी b है, जो भी ये पार्ट है उसे 3 से डिवाइड कर दूंगी, चाहे यहाँ 12 हो या कुछ भी हो, उसे मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी। तो y - 6/3। सो x मेरा क्या आ गया, y - 2। अब जो ये सब्सटीट्यूट कर दो, ये वैल्यू जो ये वैल्यू है x की, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 2 का होल क्यूब प्लस 6 टाइम्स y - 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y - 2 प्लस 18। अब इसे आप एक बार ओपन करो, a - b का होल क्यूब लगाओ और इसे ओपन करो, ठीक है। तो ओपन करके क्या आ जाएगा, -2 3 6y² प्लस का है ना 6 माइनस का 3y² माइनस का प्लस का 12y प्लस का 6y², मतलब ये 6 इसके स्क्वायर से, प्लस का 24 माइनस का 24y, इस वाली ब्रैकेट से ही आया, फिर माइनस का प्लस का 3y माइनस का 6 प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा आंसर आया। तो मेरी जो अब इक्वेशन है वो ऐसे आ जाएगी, देखो y² वाले टर्म्स कैंसिल होंगे, 6y² कैंसिल, ठीक है। तो y² वाली टर्म जो है अब मेरी कैंसिल हो चुकी है। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी y³ - 9y प्लस का 28 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, उसमें स्क्वायर वाला टर्म हट गया है। अगर बाई चांस आपको डायरेक्टली इक्वेशन ये दी हो, ऐसे क्यूबिक में स्क्वायर टर्म नहीं दे रखी हो और डायरेक्टली ये दी हो, तो आपको ये वाला जो मेथड है, ये ऊपर का जो अभी हमने करा, उसको स्किप करके डायरेक्टली यहाँ से अब ये वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये तब करते हैं जब स्क्वायर वाला टर्म होता है, अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो डायरेक्टली अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हम y को लेट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू u + v, क्यूब ले लो, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लो, तो क्या बन जाएगा, y का क्यूब इज इक्वल्स टू u³ + v³ प्लस 3uv u + v के बदले क्या डाल दो आप, y डाल दो, 3uv इंटू में y, तो ये क्या बन गई, y³ माइनस का 3uv माइनस का u³ प्लस v³ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आया। तो कंपैरिजन करेंगे हम, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे को क्या दिख रहा है कि -3uv की वैल्यू क्या है, -9 के बराबर है, मतलब 3uv की वैल्यू मेरी 9 के बराबर है, मतलब uv की वैल्यू मेरी 3 के बराबर है, एंड माइनस का u³ + v³ ये 28 के बराबर है, मतलब माइनस का u³ + v³ 28 के बराबर है, ये बराबर है -28 के, ठीक है। यहाँ तक हमारा आधा पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको, मेरी कॉपी एडजस्ट नहीं हो रही है, ओके नेक्स्ट पेज आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या हैं, हुज रूट्स आर यू क्यूब एंड वी क्यूब, जिसके रूट्स क्या हैं, यू क्यूब और वी क्यूब। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनती है, क्वाड्रेटिक में याद दिला दूँ आपको, कुछ इस टाइप की बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी इज इक्वल्स टू 0। एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यू इंटू वी क्या होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यू क्यूब और वी क्यूब की वैल्यू आपको पता है वो कितनी थी, 28 प्लस का 28 आ जाएगा यहाँ पे एक्स, मतलब माइनस की 28 थी ना, माइनस यू क्यूब वी क्यूब की वैल्यू 28 थी, तो मैंने इसके वैल्यू डायरेक्ट 28 डाल दिया। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या करा, यू वी के बदले मैंने क्या डाल दिया, यू वी की वैल्यू क्या आई थी मेरी 3, तो 3 का क्यूब क्या होगा मेरा 27, ये ऐसे आ गया। अब इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ये बन जाएगा एक्स प्लस 27 एंड एक्स प्लस 1, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, तो एक्स की वैल्यू मेरी -27 आई एंड एक्स की वैल्यू मेरी -1 आई। तो एक्स मतलब ये रूट्स हैं, √1 √2, यू क्यूब की वैल्यू मेरी -27 आई एंड वी क्यूब की वैल्यू मेरी -1 आई, तो यू क्या आ गया मेरा इससे -3 एंड वी क्या आ गया मेरा इससे -1। ठीक है, तो हमारा पहला रूट y1 जो है पहला रूट है, जो कि होता है u प्लस वी, वो क्या आ गया -3 -1 विच इज़ -4। ठीक है, दूसरा रूट क्या होता है, दूसरा रूट होता है u ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू है माइनस का हाफ प्लस का √3/2 आयोटा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का हाफ, बस यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, तो बस अब y2 की वैल्यू ये है, y3 की वैल्यू है आपकी, सॉरी दिख नहीं रहा है भाई, अब चलो मैं नेक्स्ट पेज में कर दूँगी। तो पहले y2 निकाल दो, y2 क्या है, u ओमेगा, u क्या आया मेरा -3, ओमेगा है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा प्लस v कितना है -1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 3/2 -3 √3/2 आयोटा प्लस का हाफ प्लस का √3/2 आयोटा, इसे और फर्दर सॉल्व करो 3/2 प्लस 1/2 2 होगा एंड इसको सॉल्व करोगे -2 √3/2 आयोटा विच इज़ -√3 आयोटा ओनली। तो हमारा जो y2 है वो आ गया 2 -√3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट y3 निकाल रही हूँ मैं, y3 क्या होगा, u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी बताई, u कितना था -3, ओमेगा है -1/2, ओमेगा स्क्वायर -√3/2 आयोटा माइनस का 1 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, तो इससे आ जाएगा 3/2 माइनस प्लस 3√3/2 आयोटा प्लस का हाफ माइनस का √3/2 आयोटा, 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा प्लस का √3 आयोटा y3। तो हमारा y1 आया -4, y2 हमारा आया 2 -√3 आयोटा, y³ आया हमारा 2 + √3 आयोटा। सो दिस इज़ द इक्वेशन। ये तो y1 y2 y3 की वैल्यू है, और हमने क्या x को लेट करा था y -2, तो x1 x2 x3 तीन रूट क्या आ जाएंगे मेरे, निकाल लोगे, इट्स इजी ना। y में से बस 2 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो -6, यहाँ से 2 हट जाएगा तो -√3 आयोटा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो √3 आयोटा। समझ आया कि नहीं आया, बस दिस इज़ द कार्डन्स मेथड, और ये बहुत इजी है। मैं ऐसा करती हूँ, एक और वीडियो बना देती हूँ इसी मेथड के ऊपर और एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, कार्डन्स मेथड से, एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।
अच्छे से करके आना एग्ज़ाम, घबराना मत, सब हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर याद रख लो क्या होता है, उसकी वैल्यूज़, ठीक है। एंड जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।